जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग पूर्णिमा अली आंटी जी का है और वह अभी दिवंगत हो चुकी हैं। यह सत्संग उनकी बेटी ने बताया है और मैं बस उसी का वर्णन आपके साथ करूँगी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उनके उठाकर बिस्तरे या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी। जमीन पर बैठना तो दूर की बात थी। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी, उनके पुत्र और पुत्रवधू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु यानी कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे थायराइड और गुर्दे की समस्या भी थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा अश्वसन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा ही नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि मैं लेटे रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरे जीवन ऐसे परिवर्तित किया है कि जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। यह पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि सब कुछ भूलकर उसके आनंद में मैं डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सर्व सर्व हैं, क्योंकि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। त्रिदेव एक ही हैं और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुंचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना व्रत परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अकल अल्पकाल में ही मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचा। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मेरा जीवन ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह भी कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 1998 में मेरी एक बड़ी शल्य क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरी जीवन नैया डूब रही थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए और किसी कारणवश यह सड़ने लगे। घाव में से बदबू आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। दिन बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नित्य दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कभी कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा, एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में सब ठीक हो गया। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते हुए नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ, क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतना असावधान रही हूँ
और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ भी नहीं बनाती। गुरुजी अपने अनुयायी की वेदना अपने पर अंतरित कर लेते हैं। जब हम हमारे कारण वह कष्ट उठाते हैं, मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या कर सकते हैं? मुझे ज्ञात नहीं है मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर यह उनसे अप्रतिबंधित प्रेम का नाटक? मुझे पता नहीं है प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी दिव्यता को प्रतीत करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगूं? गुरुजी का प्रेम सदा हमारे हृदयों में खिलता रहे, कुछ भी हो जाए, पर मैं उन तक पहुँचना चाहूँगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि मैं हमेशा सदा उनकी उपस्थिति का आभास करती रहूं। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ उतनी ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उनके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी अवयस्क बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला, वह उनको गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। यह बात मुझे आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती, मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष हैं। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने वाला है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मूक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं ला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही कर सकते हैं। शनै शनै मुझे विश्वास हो गया है वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुंच जाए जहां पर मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो जाए कि उनके और मेरे मध्य कोई और ना आ सके। सच्चे भक्त की भांति ही उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तुच्छ प्राणी उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभाव प्रकट कर सकते हैं। हमें जीवन पर्यंत याद कर सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करे। हम मनुष्य हैं और भूल कर सकते हैं, तो गुरुजी कृपया हमारे मोह से हमें बचाएं और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। यह प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रभाव इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहें। गुरुजी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी प्रश्न किया करते थे, मैंने क्या बहाना बनाया है, और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे पता। किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियां को उनकी उंगलियों पर नाचना है। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है।
उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करती रहना चाहती हूँ। कृपया करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे, किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी पांचों इंद्रियों के चरणों से समर्पण करना चाहूंगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करेंगे। स्वर्गीय पूर्णिमा अली आंटी जी, दिल्ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और इतने भाव से उन्होंने लिखा है ना कि पढ़ते पढ़ते मैं बहुत भाव विभोर हो गई हूँ संगत जी। और आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जो सत्संग भटक रही है ना, नहीं, उनको नहीं पता कि गुरुजी एक्चुअल में है क्या, वो कैसी दिव्य ज्योति हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आजकल सत्संग भी कुछ ऐसे आ रहे हैं कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं नई संगत। और संगत जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आपको संगत के माध्यम से, जो पुरानी गुरुजी के समय की संगत है, मैं पुरानी और नई तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो गुरुजी के समय की संगत है ना, उनके जब आप सत्संग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके पास इतना सब कुछ उन्होंने देखा है ना, गुरुजी को फेस टू फेस फिजिकल फॉर्म में देखा है, जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हालांकि हमने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, और हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उस समय की गुरुजी के साथ जो संगत रही है, उनकी बातों को सुनकर, कि किस तरीके से गुरुजी के हाव भाव थे, वो किस तरीके से थे। वीडियोस देखते हैं गुरुजी की, उनके चलने का स्टाइल, उनके बात करने का स्टाइल, किस तरीके से उनके हाव भाव थे। और संगत जी, इतने भाव विभोर हो जाते हैं सुनकर ना, कि ऐसा लगता है कि सच में यथार्थ में जो हम पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, वो सब कुछ ऐसे चलचित्र की तरह चलता है ना, जैसे फिल्म देखते हैं, वैसे ही हमारे सामने वो प्रतीत होती हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।